गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ये क्लास 9 की मोमेंट्स बुक से ली गई स्टोरी है। द स्टोरी इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड एंड द चीफ कैरेक्टर और मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ रेड मंकी, अ बेबी रेड मंकी, एक छोटा सा लाल मुंह का बंदर। और ये लाल मुंह का बंदर कितनी शैतानी करता है, क्या क्या कारनामे करता है, ये रस्किन बॉन्ड ने अपनी इस स्टोरी में बताया है। द स्टोरी इज़ अबाउट अ रेड मंकी एंड रस्किन बॉन्ड्स ग्रैंडफादर बॉट इट फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। तो ये एक कहानी है बच्चों, एक लाल मुंह के बंदर की, जो कि हमारे लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, उनके दादाजी ने एक तांगे चलाने वाले व्यक्ति से खरीदी थी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या हुआ। स्टोरी को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन कौन से हैं, क्योंकि जब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को समझ लेते हैं तो हमें वो स्टोरी भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। तो बच्चों, इसमें पहला वर्ड है मिस्चीफ। मिस्चीफ मीन्स शैतानी। कोई शैतानी जो होती है, बदमाशी जो करते हैं, जैसे क्लास में हम बॉल फेंकते हैं, तो ये क्या कहलाती है? मिस्चीफ। सेकेंड वर्ड है फ्राइटन्ड। फ्राइटन्ड मीन्स डरा हुआ। स्टफिंग। स्टफिंग मतलब कोई चीज़ का भरना, जैसे कि आप पानी पूरी के अंदर मसाला भरते हैं ना, तो वो जो मसाला भरा जाता है दैट इज़ कॉल्ड स्टफिंग। स्क्रीम्ड, चिल्लाया। जर्क बैक, किसी चीज़ को हम देख के डर जाते हैं और सिमट जाते हैं तो उसको कहते हैं जर्क बैक। कनिंगली, शैतानी से, धूर्तता से, जैसे फॉक्स को बोलते हैं ना, फॉक्स इज़ अ कनिंग एनिमल, तो इसी तरह से कनिंगली क्या होता है? धूर्तता। ट्रिम्फेंट मीन्स विजेता। फर्स्ट, परेशान होना। रेंज्ड, घुमाना। अबोड, घर। चैटर्ड, गप करना। स्टीयरिंग, वाहन चलाना। स्टिकिंग आउट, बाहर आ जाना। होपिंग, अप एंड डाउन, उछल कूद करना, जैसे बंदर कूदता है ना, ऊपर नीचे, कभी पेड़ पे कूदा कभी नीचे आया। हॉन्चेस, जानवरों के जो पिछले पैर वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है हॉन्चेस। तो ये हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखे इस स्टोरी के, और अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? बच्चों, क्या आपके पास पालतू जानवर के रूप में कभी कोई छोटा सा बंदर रहा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो एक छोटा सा मंकी है, बंदर का बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवस और डोसाइल। अब हम इस स्टोरी में ये देखते हैं कि वो कोई शैतान बंदर है या बहुत सीधा साधा बंदर है। तो स्टोरी बिगिंस लाइक दिस। स्टोरी ऐसे शुरू होती है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। 5 रुपये में दादाजी ने एक तांगे के ड्राइवर से क्या खरीदा? टोटो खरीदा। ये हैं दादाजी, और उन्होंने क्या खरीदा? टोटो को खरीदा। और किससे खरीदा? टोंगा ड्राइवर से खरीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। जो टोंगा ड्राइवर था, तांगा चलाने वाला, वो जानवरों को अनाज डालकर जिस बर्तन में खिलाया जाता है उसको कहते हैं फीडिंग ट्रो। तो उसके से वो बांध कर रखता था। देखिए राइट हैंड साइड पर ये पिक्चर है फीडिंग ट्रो की। And monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. और जब वहाँ पर दादाजी ने उस बंदर को बंधे हुए देखा तो दादाजी को लगा कि मुझे इसे घर ले जाना चाहिए और अपने चिड़ियाघर में उसको रखना चाहिए। दादाजी बंदर को अपने घर लेके आ गए, छोटे से बंदर को घर लेके आ गए। और बच्चों, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो बहुत प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ द डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies.
बच्चों, वो जो टोटो था वो बहुत प्यारा बंदर था और उसकी आंखें चमकती थी शैतानी से, और उसके दांत थे बिल्कुल चमकदार सफ़ेद दांत थे। जब वो मुस्कुराता था तो वहाँ पर एंग्लो इंडियन लेडीज़ डर जाती थी। तो बच्चों, जब बंदर कूदता है तो देखिए स्कूपिंग अप, देखिए ऐसे वो कूदता था, और उसके कारण जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी वो डर जाती थी, फ्राइटन्ड थी वो। और आप जानना चाहेंगे एंग्लो इंडियन लेडीज़ कौन होती हैं? देखिए, ये एंग्लो इंडियन लेडी है। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. उसके हाथ थे वो बिल्कुल सूखे थे, मानो बरसों से धूप में सुखाया हुआ अचार हो, और उसकी उंगलियां इतनी तेज चलती थीं, और उसकी पूंछ, दादाजी तो कहते थे कि उसकी पूंछ के कारण वह बहुत सुंदर लगता है, और उसकी पूंछ थी वो तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और जो इसकी पूंछ थी वो किसी भी पेड़ से अपना लटक जाती थी। ये बंदर अपनी पूंछ की मदद से किसी भी पेड़ से लटक जाता था, और ये वहाँ के किसी भी फल को खाने में समर्थ होता था। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। दादी थी, देखिए ये दादी है ना, जब भी कोई बंदर या और कोई जानवर दादाजी घर लेके आते तो वो बहुत परेशान होती। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए ये निश्चय किया गया कि जब कोई भी जानवर लाया जाए या टोटो को जब घर में लाया जाएगा तो दादी से इसे छुपा लिया जाएगा। Grandfather and I means Ruskin Bond. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where it was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. दादाजी और लेखक दोनों मिलकर उस बंदर को घर पर ले आ गए, और अपनी शयन कक्ष की दीवार में उन्होंने एक खूंटी से उसको बांध दिया। देखिए ये है खूंटी या पैग। Few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों के बाद जब दादाजी और लेखक ने सोचा कि अब टोटो को छोड़ दिया जाए, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as a naked brick and plaster. तो वहाँ पर उन्होंने कुछ समय पहले वो जो दीवार थी जिस पर बहुत सुंदर वॉलपेपर लगा हुआ था, अब तो वो बिल्कुल उखड़ चुका था और वहाँ पर केवल ईंट और प्लास्टर दिख रहा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी थी वो भी उखड़ गई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, और जो लेखक का जो कोट वहाँ पे लटका हुआ था वॉज इन श्रेड्स, वो तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण या चिथड़े चिथड़े हो गया। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मुझे डर लगा या मुझे आश्चर्य हुआ कि दादी क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को तो चिंता ही नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद द टोटोज प्रेजेंस, वो तो टोटो के जो ये क्रियाकलाप थे उसको देखकर, उसको जानकर काफ़ी खुश थे। तो बच्चों, जो हमने अभी तक जो स्टोरी पढ़ी अब उसको हम चेक कर लेते हैं कि आपको इसमें से कितना समझ में आया। तो सबसे पहले, व्हाट वॉज टोटो, टोटो कौन था? द आंसर इज टोटो वॉज अ लिटिल रेड मंकी, कि टोटो एक छोटा सा लाल बंदर था, लाल मुंह का बंदर था। हु बॉट टोटो, टोटो को कौन लेके आया? ग्रैंडफादर बॉट टोटो, ग्रैंडफादर टोटो को लेके आए, दादाजी टोटो को लेके आए। हाउ मच मनी डिड ग्रैंडफादर पे टू टोंगा ड्राइवर, दादाजी ने टोंगा ड्राइवर को, तांगे वाले को कितना पैसा दिया? ही पेड 5 रुपीज़, उन्होंने 5 रुपये में टोटो को खरीदा, इसलिए उन्होंने 5 रुपये दिए। डिस्क्राइब टोटोज अपीयरेंस, टोटो कैसा दिखता था? आंसर है
टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो बहुत प्यारा बंदर था। हिज आईज वर ब्राइट एंड टीथ वर पर्ली वाइट। उसकी आंखें चमकदार थीं और दांत एकदम चमकदार मोती जैसे सफ़ेद। हिज हैंड्स वर ड्राइड। उसके हाथ सूखे थे। हिज फिंगर्स वर क्विक। उसकी उंगलियां बहुत तेज़ी से चलती थी। एंड टेल सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। और जो उसकी पूंछ थी वो तो तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज ग्रैंड मदर इन्फॉर्म्ड अबाउट द टोटो। क्या दादी को पता था टोटो के बारे में? आंसर इज नो, शी वॉजंट। उनको पता नहीं था। तो ये हमने कुछ इसमें जो स्टोरी पढ़ी थी, हमको अब थोड़ा आइडिया हो गया इस स्टोरी का। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। He is clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your bleacher into a rope and made his escape from the window. जब टोटो ने उसके लेखक के ब्लेजर को बिल्कुल फाड़ दिया, तो उसके बाद ग्रैंडफादर ने कहा नहीं, वो चतुर है, उसको थोड़ा और समय दो और देखना वो उन फटे हुए टुकड़ों से एक बढ़िया रस्सी बना देगा और वो खिड़की से भाग जाएगा। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अभी भी टोटो के बारे में किसी को पता नहीं था और टोटो को चुपचाप नौकरों के कमरे में एक पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया, भेज दिया गया, जहाँ पर दादाजी के बहुत सारे पालतू जानवर थे और मिलजुल कर साथ रहते थे। अब ये जानवर कौन कौन से थे? एक टॉर्टस था, कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, 2 खरगोश थे, अटेन स्क्वायरल, एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और मेरी एक पालतू बकरी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन बंदर ने किसी को भी रात में नहीं सोने दिया। सो ग्रैंड फादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। इसलिए दादाजी ने दूसरे दिन सहारनपुर उसको अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। वो वहाँ पर पेंशन लेने जा रहे थे। तो बच्चों देखिए, लेखक के पास क्या था? अ पेयर ऑफ रैबिट था, एक स्क्वायरल थी, टॉर्टस था और एक गोट लेखक के पास थी और बाकी तीनों पालतू जानवर दादाजी के थे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। दुर्भाग्य से या कोई भी मजबूरी रही हो, लेखक दादाजी के साथ नहीं जा पाए। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने इस घटना के बारे में बाद में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो को एक बड़ा सारा काला से थैले के अंदर रखा गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। नीचे कुछ घास फूस बिछा दिया गया। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। यही उसका नया घर बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब उस बैग को बंद कर दिया गया, देयर वॉज नो स्केप। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। टोटो तो अपने हाथ भी उससे बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और कैनवस भी इतना मजबूत था कि वो उसको काट नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। और वो केवल उसके प्रयास कहाँ तक संभव थे कि वो ज़मीन पर थैले के साथ लुढ़क जाता था या उछल कूद मचाता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। इससे देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ के लिए बड़ा आकर्षण का बिंदु वह बन गया था। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में देहरादून का रेलवे स्टेशन और वो कैनवस बैग भी दिख रहा है जिसके अंदर की टोटो बंद था। टोटो remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, टोटो सहारनपुर तक तो बैग में बंद रहा। लेकिन जब दादाजी बाहर निकलने वाले दरवाजे पर अपना टिकट दिखा रहे थे, टर्नस्टिल आप जानते हैं, ये पिक्चर में दिख रहा है टर्नस्टिल कि एक गोल घूमने वाला दरवाज़ा होता है। आपने आसपास कभी
पार्क वगैरह में भी इस तरह के दरवाजे देखे होंगे जिसमें घूमकर अंदर घुसा जाता है. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. टीसी तो बेचारा डर गया, बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स अनंस ही सेड. लेकिन वो बहुत चतुर भी था और दादाजी परेशान थे. ही सेड, तो टीसी ने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू. ये तो आपके पास कुत्ता है. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. आपको इसकी कीमत चुकानी होगी, हर्जाना चुकाना होगा. इन वेन, सब बेकार गया. डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट of the bag in vain? Did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog? दादाजी ने कितना ही समझाया कि बंदर थैले से बाहर नहीं आया, ना ही वो एक कुत्ता है. Even as Toto was classified a dog by the ticket collector. लेकिन टिकट कलेक्टर टीसी ने तो यह कह दिया कि टोटो एक डॉग है. एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर. और उनको 3 रुपये किराया चुकाना ही पड़ेगा. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out of pet tortoise and said, what must I pay for this, since you have charge for all animals? दादाजी ने कहा अपनी जेब में से एक कछुए को निकाल के, क्या मुझे इसके लिए भी कोई चुकाना पड़ेगा पैसा? तुम तो सभी जानवरों के लिए पैसा चार्ज कर रहे हो. द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइस. टिकट कलेक्टर ने उस कछुए को गौर से देखा. प्रूडेड इट विद हिज 4 फिंगर. उंगलियों से उसे सहलाया. गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग. और विजयी भाव से कहा, खुशनुमा माहौल में कहा, नहीं ये कुत्ता नहीं है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा. व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल. जब आखिरकार टोटो को दादी माँ ने स्वीकार कर लिया, तब उनको अस्तबल में उसको एक जगह मिल गई. वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, नाना, जहाँ पर उनके पारिवारिक गधा जिसका नाम नाना था उसका वो साथी बन गया. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. जब पहली रात को जब टोटो उस अस्तबल में रुका था तो दादाजी यह देखने गए कि टोटो को कोई परेशानी तो नहीं. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ कि जो टोटो था वो नाना जो कि गधा था उसके कान पकड़ के खींच रहा था, जिससे कि वो वहाँ पर घास को नहीं चर पा रहा था. ये देखिए पिक्चर में ये टोटो है, देखिए किस तरह से उसने नाना के कानों को खींच रखा है. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. Grandfather ने नाना को पीछे से एक जोर से हाथ से उसको मारा या उसको हाथ से थपथपाया, तो जिससे कि वो पीछे की तरफ उछला और टोटो को भी अपने साथ उसने खींच लिया. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. टोटो ने नाना के कान को अपने दांतों से चबा लिया. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. टोटो और नाना तो उसके बाद कभी दोस्त नहीं रहे. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ. सर्दियों के दिनों में सबसे अच्छी चीज़ होती थी टोटो के लिए कि उसको गर्म पानी से भरा हुआ एक कटोरा दिया जाता था ग्रैंडमदर के द्वारा नहाने के लिए. ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर. सबसे पहले तो वो चतुराई से पानी को टच करके देखता था. देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू बाथ, और इसके बाद नहाता था. फर्स्ट 1 फुट देन द अदर. पहले एक पैर डालता फिर दूसरा. until he was into the water up to the neck. जब तक कि पानी उसकी गर्दन तक ना आ जाए. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over.
अपने हाथों में साबुन लगाता, पूरे शरीर में लगा लेता। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जैसे ही पानी ठंडा होता तो उछल के वो बाहर निकल आता और किचन में चले जाता अपने आप को सुखाने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, इस समय यदि कोई उसकी कलाबाजियों को देखकर हंसता तो टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो को ऐसा लगता मानो कि उसकी बेइज्जती हो गई एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज पाथ। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो टोटो ने अपने आप को जला ही लिया था। हुआ कुछ ऐसे था, अ लार्ज किचन kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बार ऐसा हुआ कि जो चाय बनाने के लिए केटल को रखा गया गर्म करने के लिए और उसको ढक्कन से ढका गया था, तो टोटो ने ढक्कन को हटाने का निश्चय किया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ ही गॉट। जब उसने देखा कि पानी तो थोड़ा ही गर्म है, हल्का सा गर्म है, तो वो उसके अंदर चला गया। विद हिज हैड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल। केवल कैटल से उसका सिर ही बाहर दिख रहा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल। थोड़े समय तो ये अच्छा लगा, अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल। लेकिन जब पानी उबलने लगा, Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. तो टोटो थोड़ा सा बाहर आया, लेकिन उसको लगा बाहर ठंड है, तो फिर से वो उस कैटल में चला गया। He continued hopping up and down for some time. कुछ समय तो वो उछलता रहा, ऊपर उछला फिर नीचे आ गया, until grandmother arrived and hold him। और तभी दादी माँ वहाँ आई और उन्होंने उसे घसीट लिया। हाफ बॉयल, वो आधा पक चुका था, आउट ऑफ द कैटल, उसको बाहर निकाला। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। यदि दिमाग का कोई हिस्सा विशेष रूप से शैतानियों के लिए ही बना हुआ होता है, तो वो हिस्सा टोटो के दिमाग का बहुत बड़ी मात्रा में विकसित हो चुका था। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस। वो हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता था, तोड़ता रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम। एक बार मेरी चाची आंटी उसके पास गई। ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। तो वो उनके पास जाता और उनकी पोशाक में छेद करने की हमेशा कोशिश करता। देखिए बच्चों, पिक्चर में देखिए दादी ने किस तरह से उसको बाहर निकाला। वन डे एट लंच टाइम, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक बार दिन में डाइनिंग टेबल पर एक बहुत बड़ी प्लेट में पुलाव रखा हुआ था। पुलाव यानी चावल से बनी हुई डिश जिसमें चावल और सब्जियां मिला के पकाते हैं। ही एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जब हम कमरे में गए तो हमने देखा कि टोटो ने तो अपने ऊपर पूरे पे चावल डाल रखा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड। मेरी दादी चिल्लाई एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। तो टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंकी। देखिए नीचे आप पिक्चर में देखेंगे कि टोटो किस तरह से शैतानी करता है। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. मेरी एक आंटी उसकी तरफ दौड़ी तो उस टोटो ने उनके ऊपर एक ग्लास पानी फेंका। आप पिक्चर में देखेंगे कि तस्वीर में देखेंगे कि टोटो किस तरह से आंट के ऊपर पानी फेंक रहा है। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब जैसे ही दादाजी आए तो टोटो ने पुलाव से भरी हुई प्लेट उठाई और खिड़की से कूद गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। हमने उसको कटहल के पेड़ की शाखा पर बैठे हुए पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। जो प्लेट थी वो उसके हाथ में थी। ही रिमेन्ड देयर फॉर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। वो पूरी दोपहर भर वो धीरे धीरे चावल खाता रहा। डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। और उसने वो सारा एक एक दाना वो खाना चाहता था। एंड देन इन ऑर्डर ऑफ स्पाई ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। और जब दादी उसके ऊपर चिल्लाई थी प्लेट को लेकर, तो जो प्लेट उठाकर ले जाने पर चिल्लाई थी, तो उसने वो प्लेट पेड़ से
फेंक दी एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से हंसा। जो बंदर की जो आवाज़ होती है उसको कहते हैं चैटर्ड। वो हंसा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो प्लेट कई टुकड़ों में टूट गई। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट ऑफ द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। निश्चित रूप से टोटो कोई ऐसा पालतू पशु नहीं था जिसको हम लंबे समय तक रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दिस, अब तो दादाजी को भी यह विश्वास हो गया था। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। हम लोग इतने ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं थे कि रोज़ाना हम प्लेट के टूटना, कपड़ों का फटना, पर्दों का फटना और वॉलपेपर के फटने को हम बर्दाश्त कर सकें। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो दादाजी ने टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को फिर उनको बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, 3 रुपये में। देखिए आप पिक्चर में ये देखेंगे कि टोटो किस तरह से जैक फ्रूट यानी कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया है, और उसके दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे कि उसने प्लेट को नीचे फेंका, प्लेट टुकड़े टुकड़े हो गई, और अब तो दादाजी देखिए कितने परेशान हैं। तो सरे से बच्चों, हमने आज इस स्टोरी को पढ़ा। स्टोरी को पढ़ने के बाद अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड ऑथर एंड ग्रैंडफादर पुट द मंकी? बंदर को दादाजी और लेखक ने कहाँ रखा? ग्रैंडफादर एंड ऑथर पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू ऑथर्स बेडरूम वॉल। लेखक के बेडरूम की दीवार से जुड़े हुई एक छोटे से क्लोजेट में इन्होंने मंकी को रखा। हाउ मैनी पैट्स वर देयर इन ग्रैंडफादर्स हाउस? दादाजी के घर में कितने सारे पैट्स थे, कितने सारे पालतू जानवर थे? देयर वर सो मैनी पैट्स इन ग्रैंडफादर्स हाउस। दादाजी के घर में बहुत सारे पालतू जानवर थे। अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल एंड अ पेट गोट वर इन ग्रैंडफादर्स हाउस। दादाजी के घर में एक कछुआ, एक जोड़ी खरगोश, एक पालतू गिलहरी और एक पालतू बकरी थी। वेयर डिड ग्रैंडफादर गो टू कलेक्ट द पेंशन? दादाजी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए कहाँ गए? ही वेंट टू सहारनपुर, वो सहारनपुर गए। डिड टोटो अकम्पनी हिम? क्या टोटो उनके साथ गया था? यस ही डिड। वेयर वॉज टोटो पुट? टोटो को कहाँ रखा गया था? आंसर इज टोटो वॉज पुट इन अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग। टोटो को एक बड़े सारे काले कैनवस के बैग में रखा गया था। वॉट डिड टीसी से? टीसी ने क्या कहा? जब उसने टोटो को देखा तो क्या कहा? द टीसी सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू। सर आपके पास तो कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट, और आपको इसकी टिकट का पैसा चुकाना पड़ेगा। वॉट वॉज द नेम ऑफ द डोंकी? डोंकी का नाम क्या था? नाना। डोंकी का नाम था नाना। डिड टोटो लाइक द पुलाव? क्या टोटो को पुलाव पसंद आया? यस ही लाइक्ड, हाँ उसको पसंद आया। लास्ट क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मच मनी वॉज टोटो सोल्ड? कितने पैसे में टोटो को वापस बेचा गया? आंसर इज 3 रुपीज़। दादाजी ने 3 रुपये में फिर से टोंगा ड्राइवर को टोटो को बेच दिया था। तो बच्चों आज हमने ये एक कहानी पढ़ी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। आप भी अपने घर के आसपास ऐसे पशु पक्षियों को, जानवरों को देखते होंगे और उनको भी उनकी गतिविधियों को भी आप देखते होंगे। तो आप जब भी इस तरह की कोई गतिविधि आप देखें तो फिर से उसके बारे में 4 या 5 सेंटेंस में एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होगी। थैंक यू वेरी मच।